हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइक 12th के बाद अगर आप सीए कोर्स को करने का परस्यू करने का सोच रहे हो, लाइक आप कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, डजेंट इवन मैटर। अगर आप सीए कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपको ट्रस्ट मी गाइस कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं आपको इतनी सिंपल वे में इतने इजीली समझाऊंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा, सिंपल, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जस्ट ट्रस्ट मी गाइस और लेट मी नो अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए, लाइक और किसी प्रोफेशनल कोर्स के लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर डिटेल चाहिए, तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, ये कह रहा है सीए आर्टिकलशिप एग्जाम गाइड। ठीक है, तो अगर हम इससे ओपन करते हैं तो इसमें आपके आते हैं कुछ रूट्स, जैसे कि सीए आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये हम सब जानते हैं सीए में होती है। सीए एग्जाम स्ट्रक्चर टू, और ये डायरेक्ट एंट्री रूट और करियर कंपनसेशंस तो हम सब जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेटा। आपके पहले होते हैं दोस्तों आपके फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल एंड सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं। तो पहले हम फाउंडेशन की बात करते हैं, क्योंकि 12th के बाद आपको फाउंडेशन में ही अप्लाई करना है। फाउंडेशन में आपके होते हैं 4 पेपर होते हैं, और ये मिक्स्ड डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा। लाइक 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग होती है 3:4 की। तो वी ऑल नो, लाइक, ठीक है, फाउंडेशन का सिंपल है। और फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड मैथ्स, स्टैट्स। ठीक है। इंटरमीडिएट में अगर हम बात करें तो वही 6 पेपर होते हैं आपके, ऑडिट, ऑडिट, कॉस्ट एंड एफएमएसएम, और एडवांस अकाउंट, टैक्स एंड लॉ। ठीक है, वही सेम सब्जेक्ट्स होते हैं हर बार ज़्यादातर। और 70-30 का रेशियो, लाइक डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू। और नो नेगेटिव मार्किंग, लाइक इंटरमीडिएट में एडवांटेज है आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली। तो फाइनल में अगर हम बात करें, फाइनल में भी आपके 6 पेपर होते हैं वही, और फिर आपके 6, एक आपका छठा पेपर होता है आईबीएस का, जो कि ओपन सोर्स एग्जाम होता है। और दूसरा रिक्वायर कंप्लाइंस ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, एसपी, तो ये भी आपको करना होता है। तो ये सेल्फ बेस्ड काइंड ऑफ होते हैं। और ये सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स तो पता ही है, कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड एस&टी। ठीक है, ये सब आप कर ही सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। लाइक इतना आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा। आपको फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट, और फाइनल में लगभग 8 सब्जेक्ट आपके, 8 से 10 सब्जेक्ट आपके होते हैं, जो कि उसमें से कुछ सेल्फ बेस्ड होते हैं जो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या 12th के अलावा भी आप सीए में, यानी कि फाउंडेशन के अलावा, कोई और रूट है जिससे आप सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट आ सकें? हाँ, तो है। अगर आप फाउंडेशन नहीं देना चाहते हैं, आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट में आना चाहते हैं, तो इसका भी चारा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एंट्री रूट का सहारा ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है? सिंपली आपको बीकॉम या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपका। या तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तो 55% एग्रीगेट होना चाहिए, अदर ग्रेजुएट है तो 60% एग्रीगेट होना चाहिए। सीएससी में फाइनल क्लियर्ड है तो कर सकते हैं। ठीक है। और बेनिफिट इसके, फाउंडेशन ज्वाइन डायरेक्टली इंटर, बट ये मैं प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि फाउंडेशन आप 1 साल में कर सकते हैं, बट बीकॉम 3 साल लग जाते हैं। तो थोड़ा सोचिए उसके बारे में, किसी बड़े से गाइडेंस लीजिए। मैं प्रेफर नहीं करता। करियर ऑप्शंस, कंपनसेशन अगर बात करें, सैलरी 10 2026 के अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेशर्स 10 से 14 लाख ले लेता है। हाईएस्ट पैकेज 29 लाख होता है अप टू, और 5 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद 20 से 30 लाख, और ये 40 लाख अगर आप मान के चलें तो आसानी से मिल जाता है बेटा। और हाई डिमांड सेक्टर्स अगर हम बात करें, फिनटेक, वी ऑल नो, मर्जर एंड एक्विजिशन, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर, आईटी, ऑडिट, कंप्लायंस, ठीक है, और बैंकिंग, एनबीएफसी, वी ऑल नो, लाइक, या। तो दिस इज ऑल अबाउट सीए कोर्स। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, सब सिंपल ही है। बट ये आर्टिकलशिप के बारे में अगर आपको थोड़ा जानना है, आर्टिकलशिप में देख सकते हैं। आर्टिकलशिप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होता है? पास बोथ ग्रुप, और इंटरमीडिएट और कंप्लीट करनी होती है आपको आईटीयूसी ट्रेनिंग। लाइक आपको ये इंटरमीडिएट के बाद भी कंप्लीट करनी होती है, और एडवांस आईटीयूसी ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है फाइनल के बाद। तो ये 1-1 महीने की ट्रेनिंग होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर क्लासेस होती है, सिंपल कुछ नहीं, 1 महीने की। और आपकी की डिटेल्स वगैरह तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ड्यूरेशन 2 साल, 3 साल नहीं, ये 2 साल अनरिप्टेड है डायरेक्टली। और वर्किंग आवर्स, इट्स ओके, ये आर्टिकलशिप की बात कर रहा है। स्कोप ऑफ वर्क अगर हम बात करें तो स्टैट्यूटरी, इंटरनल ऑडिट, डायरेक्ट एंड जीएसटी एंड ऑल, ये सब आपको करना होता है। मैंडेटरी फॉर्म्स, मैंडेटरी फॉर्म्स बेटा, ये आप दोस्तों आपके लिए क्या होता है? सॉरी, वो बेटा बेटा पता नहीं क्यों निकल रहा है। मैं ट्यूशन वाले बच्चों को थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो वो थोड़ा हैबिट है, प्लीज़ इग्नोर दिस। आप मेरे दोस्त हो यार। सो दोस्तों, इसमें क्या होता है, मैंडेटरी फॉर्म, ये क्या होता है, आर्टिकल्स को है ना फॉर्म भरने होते हैं, सो दैट दे कैन लाइक ऑफिशियली बी आर्टिकल।
ऐसा ना हो कि आप अपने मन से आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपने वो फॉर्म ही नहीं भरे, आईसीआई को पता ही नहीं कि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको थोड़े से फॉर्म भरने होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सा है दोस्तों। और एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप इस कोर्स में एंटर हो जाओ, ठीक है, तो ये और ईज़ी हो जाएगा। जब तक एंटर नहीं हो रहे तब तक बहुत टफ है, बट जिस दिन एंटर हो जाओगे उस दिन थोड़ा आपको ईज़ी लगने लगेगा। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। सबको लगता है, जब तक मैं भी इस कोर्स में नहीं आया था मेरे को बहुत बड़ा बैम्बू लगता था कि यार ये बहुत बड़ा है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट जब एंटर होते हो तो हो जाता है। लाइक कहते हैं ना कि समुद्र में डर जब तक लगता है जब तक आप कूदते नहीं हो, बट जब आपको कोई धक्का दे देता है तो आपको तैरना ही पड़ता है, वरना मर जाओगे। तो वैसा हाल है। तो डरो मत, अच्छा है यार, कोर्स बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको इसके अलावा और भी कोर्स चाहिए, डिटेल चाहिए, तो मुझे बताओ। हाँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बोलो ईज़ी है टफ के, अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों 80% टफ है और 20% लक है। लाइक अगर लक बाई चांस भी होता है 20%, तो ये है, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेशन लाइक प्रोवाइडेड बाय मी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, और डू लेट मी नो अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में चाहिए। अगर आप कोई एक कमेंट भी करेंगे तो आई विल मेक फॉर